आपने अक्सर सुना होगा कि गीता में जीवन का सार छुपा है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन जीने की कला को सीखना चाहता है, वह इस ग्रंथ से सीख सकता है। मन में कोई दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में कोई परेशानी, गीता के पास हर मुसीबत का हल है। हालांकि यह ग्रंथ हजारों साल पुराना है, पर आज भी उतना ही प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। आज हम भी इसी ग्रंथ से 9 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आप जिस भी वजह से परेशान हैं, उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा है। यह एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचें। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिएं। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने गीता की यह पंक्ति ना सुनी हो, फिर भी हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। कर्म पर हमारा अधिकार तो है, पर फल पर नहीं। आपका काम बस इतना है कि आप जो भी कार्य करें उसमें आनंद लें। अगर ध्यान फल पर रखेंगे तो उपेक्षाओं से बंध जाएंगे, और अपेक्षाएं दुखों का एक बड़ा कारण है। इसलिए ध्यान को कार्य में ही लगाएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नदियाँ, चांद, सूरज सब अपनी दिशाएं बदलते हैं। उसी समान हमारा जीवन भी दिशाएं बदलता है। सुख जो दुख में बदले हैं, वह फिर सुख में बदल जाते हैं। एक क्षण ही काफ़ी है बदलाव के लिए। राजा रंग बन सकता है और एक रंग राजा। इसलिए सुख में घमंड करना या दुख में हताश होना मूर्खता है। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस से भरे निर्णय नहीं ले पाता, और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आप यहाँ कुछ भी नहीं लाए, और ना ही यहाँ आपका कुछ है। ना पैसा, ना हीरे, ना जवाहरात। क्या ये नाते रिश्तेदार आपके हैं? नहीं, यहाँ तक कि यह शरीर भी आपका नहीं है। जो आज आपका है वह कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए मोह करना व्यर्थ है। मनुष्य विश्वास से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही पा लेता है। आप जैसा चाहें आप वैसा बन सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप साहसी हैं, तो आप साहस से भर जाएंगे। अगर आप दुख और तकलीफ़ों के बारे में ही सोचते हैं, तो ज़िंदगी को और दुखों से भर देते हैं। इसलिए नकारात्मक चीज़ों की जगह जो चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं, उनके बारे में ही सोचें। ध्यान साधना का महत्व। आज ध्यान साधना के फ़ायदों को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर अगर आप एक दीपक रख दें तो उसकी लौ में ज़रा भी कंपन नहीं होती,
उसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान को अपना लेता है उसका मन भी उस दीपक की लौ जैसा हो जाता है। तो चाहे सुख आए या दुख, वह भ्रमित नहीं होता। आत्मा अमर है, ना तो वह जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर एक खतरनाक रोग है। यह आपके सपने, उम्मीदें, खुशियाँ सबको बर्बाद कर देता है। एक निडर आत्मा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि उसे कैद नहीं किया जा सकता और ना ही रोका जा सकता है। मृत्यु का डर भी बाकी सारे डरों की तरह ही निराधार है, क्योंकि आत्मा अमर है। मन को शांत रखें। शांत मन एक ऐसी नाव है जो आपको तूफानों से भी सुरक्षित निकाल लाती है। आप एक खूबसूरत जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे अगर मन को शांत करना ना सीख पाए। जब आप जीवन की लीलाओं को स्वीकार कर लेते हैं और मान लेते हैं कि बदलाव निश्चित है और जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तो आप शांत रहने लगते हैं और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं।